दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विजय कुमार पाल। मैं हूं एक लेखक। मेरी 10 किताबें हैं जिसमें प्रमुख है डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज, इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स, पैरानोइया ऑफ कल्ट्स, वेनेमस फैंग्स ऑफ कोबरा, जोहर, लॉस्ट पैराडाइज काश्मीर, ब्लेंडर ऑफ ब्लेस्फेमी, लेमेंट ऑफ सिंजार, पैनोरमा ऑफ डेमोक्रेसी इन कॉन्टेस्ट, और एक दो किताब मेरे जहन से बाहर है। ये सारी किताबें आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पर मिल जाएगी। मेरा मूल विषय है कि जो मौलाना इस्लाम की तबलीग करते हैं, उसका प्रचार करते हैं कि मौलाना इस्लाम बहुत अच्छा है, मैं उन मौलानाओं से पूछना चाहता हूँ, जब आपका पैगंबर साहब ही अच्छा नहीं है, पैगंबर साहब का कैरेक्टर ही अच्छा नहीं है, पैगंबर साहब के क्रियाकलाप ही अच्छी नहीं है, तो फिर आपका इस्लाम कैसे अच्छा हो सकता है? फिर कल भी बोल रहे थे वो जो आमिर खान मुत्तकी, एक तालिबानी आतंकवादी जो अफ़गानिस्तान का विदेश मंत्री भारत आया था, वो कहता था कि इस्लाम में औरतों की बड़ी इज्जत है। इस्लाम में औरतों की क्या इज्जत है, मैं इस वीडियो में पूरा बता रहा हूँ। इस्लाम में एक औरत की इज्जत घर के जो जानवर हैं उनसे भी गई बीती है, गाय भैंस और जो पेट पालते हैं उससे भी गई बीती है। ये इस्लाम की इज्जत है। और कितनी इज्जत अफजाई इस मोहम्मद ने अपनी पत्नियों की। मोहम्मद ने अपनी बाल पत्नी जो बचपन में छोटी उम्र की थी, जो 54 साल की उम्र में, जिस मोहम्मद ने 9 साल की उम्र में उसके साथ इंटरकोर्स किया, बलात्कार किया, ये फोर्सेबल बलात्कार था। ऐसे व्यक्ति को पीडोफाइल कहते हैं। उसको भी पीटा था। तो आइए बताते हैं इनकी हदीसों से। हदीस वो है जिसमें मोहम्मद साहब के क्रियाकलापों का वर्णन है, और ये हदीस ऑथेंटिक है, यानी सही हैं। 7 हदीसें इनकी सही हैं। जैसे सुनन अल-नसाई है, सही मुस्लिम है, सही बुखारी है, तिरमिजी है, इस तरह 7-8 है। मैं अपनी जो किताब नहीं लिख रहा हूँ, एम्प्टी कॉलोड्रन ऑफ इस्लाम, एम्प्टी कॉलोड्रन ऑफ विजडम, यानी कि बुद्धि का खाली कटोरा, यानी बुद्धि है ही नहीं उसमें, वो है इस्लाम। तो मोहम्मद ने अपनी बाल पत्नी को उसकी अनुमति के बिना घर से निकलकर अपने माता पिता से मिलने जाने पर पीटा था। उसने कहा, तो तुम वह काली आकृति थे जिसे मैंने आपके सामने देखा? मैंने कहा, मोहम्मद ने कहा, हाँ। उसने मेरी छाती पर मारा मुक्का जिसे मुझे दर्द हुआ। फिर उसने कहा, क्या तुमने सोचा था कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे साथ अन्याय करेंगे? मैंने कहा, जो कुछ लोग छिपाते हैं वह उसे जानता है। ये लिखा है, सही हदीस है, ये ऑथेंटिक हदीस है, मौलाना भी मानते हैं। सुनन अल-नसाई खंड 3 पुस्तक 21 हदीस 2039। अब अगली वाली देख लेते हैं। कई हदीसें इस बात की पुष्टि करती हैं कि मोहम्मद अपनी पत्नियों को पीटते थे और उन पुरुषों का भी समर्थन करते थे जो अपनी पत्नियों और दासियों को पीटते थे। एक कुरान में एक आयत है, चैप्टर 4 में 34 नंबर आयत है। वो बताती है कि मोहम्मद ने जो आयत उतारी, अल्लाह तो था ही नहीं, झूठे अल्लाह के नाम पर, उसमें साफ साफ उल्लेख किया गया मोहम्मद अपनी पत्नियों को पीटते थे और मुसलमानों को भी, दूसरे लोगों को, मुसलमानों को उकसाते थे अपनी पत्नियों को पीटो। और ये नहीं, मोहम्मद ने बहुत सारे कत्ल भी किए थे। तो ये क्या कहता है कुरान? अवज्ञाकारी पत्नियों को पीटने का निर्देश देता है। सूरा 4:34। पुरुष महिलाओं के प्रभारी हैं, यानी कि इंचार्ज हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनमें से एक दूसरे को श्रेष्ठ बनाया है, क्योंकि वे अपनी संपत्ति महिलाओं के भरण पोषण के लिए खर्च करते हैं। क्यों अधिकारी हैं? कि वो उनके लिए भरण पोषण के लिए खर्च करते हैं। लेकिन मोहम्मद का तो कोई काम ही नहीं था। मोहम्मद का तो भरण पोषण खदीजा बिन खालिद ने किया, तो खदीजा को तो मोहम्मद को पीटना चाहिए इस हिसाब से। दूसरा, जो सबरीमाला में ये ईसाई और मुस्लिम वह तबलीग जाके करते हैं कि सबरीमाला में जो रजस्वला जो लड़की है वो ही, यानी जिसका पति, जिसका शादी नहीं हुई है, कुंवारी कन्या ही वहाँ पर जा सकती है। वो इसको नहीं देखते कि मोहम्मद जो है किस तरह पत्नियों को पीटता था। ऐसे मूर्ख वामपंथी और इस्लामिक जिहादियों को ये जवाब है उनकी किताबों से कि किस तरह मोहम्मद अपनी पत्नियों को पीटता था। आगे क्या लिखता है इसी आयत में, चैप्टर 4 की 34 में, इसलिए महिलाएं आज्ञाकारी हैं जो अल्लाह द्वारा सुरक्षित रखी गई चीज़ों को गुप्त रूप से रक्षा करती हैं। जिन लोगों से तुम्हें विद्रोह का डर है उन्हें समझाओ, उन्हें अलग बिस्तर पर भगा दो, उन्हें कोड़े मारो। ये साफ साफ लिखा है, कोड़े मारो। और यदि तुम्हारी बात माने, उनके विरुद्ध कोई रास्ता न तलाशो। निसंदेह अल्लाह सर्वोच्च महान है। अल्लाह तो महान ही नहीं, अल्लाह तो मोहम्मद का बनाया हुआ अल्लाह है। मोहम्मद के कार्यों के अलावा 4 में से 3 सही मार्गदर्शित खलीफाओं द्वारा, यानी कि उमर,
पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीकी जो आयशा का बाप था, दूसरा खलीफा उमर जिसकी बेटी हफ्सा पत्नी थी मोहम्मद की। पीटने की बात कही गई है, खासकर उमर के मामले में ये रेगुलर प्रोसीजर है इस्लामी धर्मग्रंथों में। इसके कई अनुमोदनों के लिए कारण इस्लामिक न्यायशास्त्र द्वारा पत्नी की पिटाई की अनुमति दी गई है और इसे पतियों के प्रति आज्ञाकारिता लागू करने के लिए एक साधन के रूप में समझा गया है। हालांकि कुछ सीमाओं के साथ जिनका पालन घरेलू परिस्थितियों में शायद ही किया जा सके। इसके कारण कई मुस्लिम बहुल देशों में घरेलू हिंसा को कानून के तहत अनुमति दी गई है या अधिकारियों द्वारा उसे बड़े पैमाने पर अनदेखा किया गया, यानी कि वहाँ पीट सकते हैं। औरतों की हालत इतनी गई बीती है इस्लामिक देशों में। अच्छा देखिए, और उसने क्या किया, क्योंकि जब पिछली बार मैंने खुद आयशा से पूछा था, मोहम्मद बोल रहा है, उसने कहा उसने कभी ऐसा नहीं किया। सुनन इब्न माजा 1984 किताब 9 हदीस 140 यह वर्णित है कि आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल ने कभी अपने किसी नौकर पत्नी को नहीं मारा और उनका हाथ किसी चीज़ पर नहीं लगा। आयशा सही मुस्लिम 23-28 किताब 43 हदीस क्या कहती है। आयशा ने बताया कि अल्लाह के रसूल ने कभी किसी को हाथ से नहीं मारा, न किसी औरत को और न ही किसी नौकर को, बल्कि केवल उस पर स्थिति में जब वह अल्लाह के मार्ग में लड़ रहा हो। उसने कभी किस चीज़ का बदला नहीं लिया जब तक कि अल्लाह उसका उल्लंघन कर चीज़ों को योग्य नहीं बना दिया गया। यानी कि अगर पत्नी अपने पिता के घर बिना बताए चली गई तो उसको पीटा। तो ये था मोहम्मद का करैक्टर। कुरान में कहीं भी आयशा को मोहम्मद द्वारा मारे जाने का जिक्र नहीं है। तो मैंने तो अभी बताया कि तुमको कुरान में तो फिर उसका जिक्र भी नहीं है, कुरान में तो किसी पत्नी का भी जिक्र नहीं है, कुरान में तो नमाज का भी जिक्र नहीं है, कुरान में तो मेराज की यात्रा जो मोहम्मद गया उसका भी कोई उल्लेख नहीं है, कुरान में कितने वक्त नमाज पढ़नी वो भी उल्लेख नहीं है। तो फिर कुरान अल्लाह का पैगाम कैसे हुआ। तो कहो कि कुरान एक लूली लंगड़ी किताब है। मैं तो कहता ही हूँ कुरान एक लूली लंगड़ी किताब है। हदीसों की सभी आयतों में आयशा को मोहम्मद के माने जाने का सिर्फ एक ही मामला है और जाहिर है एक ही सीने पर एक ही वार था जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। मोहम्मद के तो दांत एक बार मुक्का पड़ा तो मोहम्मद के दांत टूट के उड़द की लड़ाई में उड़द की दाल बन गया उसका दांत, लेकिन उसको नुकसान नहीं। उसको पत्नी को पीट दिया तो रसूलुल्लाह को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो इसी तरह मुसलमान इस्लाम दूसरों को कत्ल करते हैं, इनको दर्द नहीं है। जब इनका कत्ल होता है तो ये रंडी रोना शुरू कर देते हैं। हमास में कत्ल हुए 60,000 लोग मार दिए तो क्या किया तुमने, क्यों बलात्कार यहूदी औरतों के साथ किया। हर काफिर तुमको ऐसे ही मारेगा अगर इस तरह बदतमीजी से पेश आओगे। और ये तो काफिरों को फर्ज है गैर मुस्लिमों का कि हर मुसलमान जो इस्लाम पर चले आतंकवादी उसको कत्ल करते, क्योंकि वो कानून तोड़ रहा है। और ये होगा आगे आने वाले दिनों में, बहुत जल्दी होने वाला है ये। तो अब ये बताइए कि फिर उसने मारा ही क्यों और मनगढ़ंत कहानी कैसे हो सकती है। तो आयशा खुद बोल रही है और आयशा की हदीस तो ऑथेंटिक है। आयशा ने जो बताया तो मोहम्मद की पोल खोल दी कि किस तरह मोहम्मद फॉन्डलिंग करते थे, किस तरह मोहम्मद एक औरत का भी कत्ल किया, मोहम्मद ने कत्ल करवाया, जो कि पत्थर फेंक दिया था जब बनु कुरैजा की औरतों को लूटने के लिए गया मोहम्मद। तो मोहम्मद तो मास्टरमाइंड था कत्ल करने में, लोगों को पीटने में, मारने में। कोई कर्म ऐसा नहीं था जो मोहम्मद ने किया हो जो बुरा कर्म हो। फिर भी ये पैगंबर है इनका। तो आप समझ सकते हो कि पैगंबर की सुन्नत पर चलने वाला आदमी किस तरह का मूर्ख हो सकता है। पैगंबर मोहम्मद द्वारा अपनी पत्नी आयशा को पीटने का आरोप निम्नलिखित हदीस से लिया गया है। अगर आप इस हदीस के संदर्भ में देखें तो स्पष्ट है ये मारपीट मोहम्मद के गंदे कैरेक्टर को फैलाती है और बताती है कि मोहम्मद किस तरह से सिरफरा था, जो अपनी बात बात पर लोगों को कत्ल कर दिया करता था, औरतों को पीटता था। देखिए एक हदीस है, मोहम्मद बिकैस ने कहा क्या मुझे अपने और अपनी माँ के अधिकार पर तुम्हें पवित्र पैगंबर की हदीस नहीं सुनानी चाहिए। हमने सोचा वह उस माँ की बात कर रहे हैं जिसने उन्हें जन्म दिया। उन्होंने मोहम्मद बिकैस वो मोहम्मद नहीं है, वो दूसरा है कोई। फिर बताया कि काय साथी जिन्होंने वर्णन किया, क्या मुझे तुम्हें अपने बारे में और अल्लाह के रसूल के बारे में नहीं बताना चाहिए। हमने कहा हाँ। उन्होंने कहा जब अल्लाह के रसूल के साथ रात बिताने की मेरी बारी आई तो उन्होंने करवट बदली, अपना लवादा पहना और अपने जूते उतारकर अपने पैरों के पास रख दिए, फिर अपने साल के कोने से अपने बिस्तर पर फैला दिया और जब तक लेटे रहे तब तक उन्हें नहीं लगा मैं सो गई हूँ। उन्होंने धीरे से अपना लवादा पकड़ा, जूते पहने, दरवाज़ा खोला, फिर बाहर निकल वहाँ खड़ा रहा और बहुत देर तक खड़ा रहा। फिर उसने अपने हाथ 3 बार ऊपर उठाए और फिर वापस आया। मैं भी वापस आई।
उसने अपने कदम तेज़ किए, मैंने भी अपने कदम तेज़ किए। वह दौड़ा, मैं भी दौड़ी। वह घर में आया और मैं भी घर में आई। हालांकि मैं उससे पहले चली गई और मैं घर में दाखिल हुई, और जब मैं बिस्तर पर लेटी तो वह पवित्र पैगंबर घर में दाखिल हुए और कहा, ऐसा ऐसा क्यों है कि आपकी सांस फूल रही है? मैंने कहा, कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे बताओ, या सूक्ष्म और खबरदार मुझे बताओ। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे पिता और माँ आपके लिए फिरौती हों। फिर मैंने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, क्या अंधेरा आपकी छाया का था जिसे मैंने अपने सामने देखा था? मैंने कहा, हाँ। फिर उसने मुझे सीने पर मुक्का मारा जिससे मुझे बहुत दर्द हुआ। फिर कहा, तुमने सोचा था कि अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे साथ अन्याय करेंगे? वो तो सबके साथ ही अन्याय करता था। अल्लाह का रसूल तो एक परफेक्ट क्रिमिनल था जिसे मेरे सामने देखा। मैंने कहा, हाँ। उसने मुझे सीने पर मुक्का मारा, मुझे दर्द हुआ। फिर उसने कहा, क्या तुमने सोचा था कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे साथ अन्याय करेंगे? जब उसने मुझे देखा तो जिब्रील मेरे पास आया। अब जिब्रील फरिश्ता आ गया, जो कि इनका फरिश्ता ही नहीं है। तो इस तरह मोहम्मद झूठा नबी है। और उसने मुझे बुलाया, उन्होंने इसे आपसे छिपा लिया। मैंने उनकी पुकार का जवाब दिया, लेकिन मैंने भी इसे आपसे छिपा लिया क्योंकि वो आपके पास नहीं। जिब्रील आयशा के पास आया, मोहम्मद के पास नहीं आया। भाई जिब्रील था ही नहीं, जिब्रील आता ही नहीं था। तो मोहम्मद का ड्रामा था खाली, क्योंकि आप पूरी तरह तैयार नहीं थे। मैंने सोचा आप सो गए हैं, मैं आपको जगाना नहीं चाहती थी, इस डर से कि आप डर जाएंगे। जिब्रील ने कहा, आपके अल्लाह ने आपकी बाकी के निवासी कब्र में पड़े लोगों के पास जाने, उनके लिए क्षमा मांगने का आदेश दिया है। कब्र में जो पड़े हैं ना, कभी भी नहीं उठेंगे। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं उनके लिए कैसे प्रार्थना करूं, मैं उनके लिए कैसे क्षमा मांगूं? उन्होंने कहा, कहो, इस शहर के कब्रिस्तान के निवासियों पर ईमान वालों और मुसलमानों में सलामती हो, और अल्लाह उन पर दया करे जो हमसे पहले चले गए, बाद में आएंगे, और हम अल्लाह की इच्छा से आपके साथ शामिल होंगे। ये सही मुस्लिम किताब 004 संख्या 8187 यही कहती है। तो इस तरह ये मोहम्मद जो है, औरतों को तो पीटता ही था, औरतों के साथ बलात्कार भी करवाए, औरतों को लूटा और बाजारों में बेचा। ये इनका पैगंबर है, ये इसकी सुन्नत है। जो आमिर खान मुत्तकी कह रहा था कि इस्लाम में औरत को इज्जत है, इसके लिए 4था चैप्टर पढ़ लेना कुरान का, सूरा अल-निसा। उसमें पूरी औरत की भरमार बेइज्जती है। गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार की छूट है, उनको लूटने की छूट है। तो ये था पैगंबर मोहम्मद का करैक्टर, जिसको कि मुसलमान बड़े चाव से कहते हैं कि हम किसकी तरह बने? नबी की तरह बने। अगर मोहम्मद की तरह बनोगे, तुम लुटेरे और बलात्कारी और क्रिमिनल और अपराधी हो जाओगे। ये आपको नहीं सूझता? अच्छा देखिए हदीस क्या कि मोहम्मद ने अपने पति अल अब्दुर्रहमान के खिलाफ एक शब्द क्यों नहीं कहा। जो उसे इतना पीटता था, उसकी त्वचा उसके कपड़ों से अधिक हरी हो जाती थी। सही अल बुखारी पुस्तक 72 हदीस 715 यही कहती है। देखो, इकीमा से रिवायत है कि रिफा ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, जिसके बाद अब्दुल बिन अल जुबैर अल कुराजी से उसने शादी कर ली। आयशा ने कहा, वह इस महिला हरा बुरका उड़े आई और उससे आयशा से उसके पति की शिकायत की। उसकी पिटाई से अपनी त्वचा पर एक हरा दाग दिखाया। महिलाओं की आदत थी कि वे एक दूसरे का साथ देती, इसलिए जब अल्लाह के रसूल आए तो आयशा ने कहा, मैंने किसी औरत को, ईमान वाली औरत को जितना दुख सहते नहीं देखा। देखो, उसकी त्वचा उसके कपड़ों से ज़्यादा हरी है। जब अब्दुल रहमान ने सुना कि उसकी पत्नी, अभी आगे बढ़ाते हैं, इसके पूरा बताएं, उसकी पत्नी पैगंबर मोहम्मद के पास गई है, तो वह अपनी दूसरी पत्नी से हुए 2 बेटों के साथ आया। यहाँ तो छूट दे रखी थी ना मोहम्मद ने, जितना मर्जी करो। यानी पूरा का पूरा इस्लाम बलात्कार, काम वासना से भरा हुआ है। जब अब्दुल रहमान ने उसकी पत्नी पे, तो वह अपनी दूसरी पत्नी और 2 बेटों के साथ आया। उसने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने उसके साथ कोई अन्याय नहीं किया, लेकिन वह नपुंसक है। औरत बोलती है, मेरे लिए उतना ही बेकार है जितना यह है। अब्दुल रहमान ने अपने वस्त्र का किनारा दिखाते हुए कहा, अल्लाह की कसम, हे अल्लाह के रसूल, उसने झूठ कहा है। मैं बहुत ताकतवर हूँ, उसे संतुष्ट कर सकता हूँ, लेकिन वह अवज्ञाकारी है। रिफा के घर वापस जाना चाहती है, जो पहले पति के। अल्लाह के रसूल ने उससे कहा, अगर तुम्हारा यही इरादा तो जान लो, रिफा से दोबारा शादी करना तुम्हारे लिए हराम है, क्योंकि हलाला होगा अब, जब तक कि अब्दुल रहमान ने तुम्हारे साथ संभोग ना किया हो। तो ये औरत की इज्जत है। अगर औरत तलाक दे दे, वैसे औरत को तलाक का अधिकार ही नहीं है, पीछा छुड़ा ले, खुला दे दे। तो अगर उसको पुराने पति के साथ जाना है, तो उसको अपनी देह उसके साथ दूसरे व्यक्ति के साथ निकाह करना पड़ेगा, जब पहले के पास जाएगी। इसको कहते हैं हलाला।
तो हलाला एक तरह की वैश्या विकृति है। फिर पैगंबर ने अब्दुल रहमान के साथ 2 लड़कों को देखा, उनसे पूछना क्या तुम्हारे बेटे हैं? इस पर अब्दुल रहमान ने कहा हाँ। पैगंबर ने कहा तुम जो दावा कर रहे हो यानी मैं नपुंसक है, लेकिन अल्लाह की कसम ये लड़के उससे वैसे मिलते जुलते जैसे कौवा कौवा कौवा, यानी कि इस हदीस ने अपनी रिफा में अपनी पत्नी को दबा कर हर अब्दुल रहमान से शादी कर ली। उसकी पत्नी ने दावा किया कि पति के तौर पर मेरे लिए बेकार है क्योंकि वह नपुंसक है, यानी वह इरेक्शन नहीं कर सकता, उसे बच्चा पैदा करने में असमर्थ है। जब अब्दुल रहमान को ये पता चला तो अपने दोनों के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने कहा झूठ बोल रही है। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महिला से कहा तुम्हारा दावा गलत है, क्योंकि अब्दुल रहमान के 2 बेटे हैं जो बिल्कुल उसके जैसे दिखते हैं, वह नपुंसक कैसे हो सकता है? मैं महिला अब्दुल रहमान से दूर रहने का बहाना ढूंढ रही है, भाई तुम्हारे साथ रहनी नहीं चाहती ना, तो उसके लिए हलाला करवाएगी। और मारपीट, तो मारपीट तो उसने की है, तभी तो भागी है। अच्छा ये देखिए, अब एक मौलाना है, ये जो मुल्ले हैं ना, इनका ब्रेन वॉश हो चुका है, मुसलमानों का भी ब्रेन वॉश हो चुका है। अपने पैगंबर को लुटेरा कह ही नहीं सकते, बलात्कारी कह ही नहीं सकते। ये तो आज इनकी हदीसें खुल कर सामने आ गई। भला हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जो पता लगा कि किस तरह मोहम्मद बलात्कार किए, बलात्कार करवाए, काफिले लूटे और 5वां हिस्सा अपने पास रखा है। एक हदीस और सुनाते हैं, सही अल बुखारी में, सही मुस्लिम खंड 4 हदीस संख्या 21-27 क्या कहती है? ये तो मैंने आपको बता दी, फिर दोबारा बताता हूँ। मोहम्मद ने कभी किसी पर हाथ उठाकर आयशा को नहीं मारा, तो कहा इस हदीस के बताए कारण की व्याख्या कर सकते हैं। देखो, मोहम्मद इब्न कैस की हदीस से वर्णित है कि आयशा ने कहा मोहम्मद ने इसके सीने पर जोरदार मुक्का मारा और उनको दर्द हुआ। अब वो बेचारी छोटी उम्र की थी और ये 54 साल का बाबा उसको पीट रहा था। तो आप सही कह सकती हो कि किस तरह ये मोहम्मद एक न सिर्फ अत्याचारी था, न बलात्कारी था, बल्कि काफिले लूटकर 5वां हिस्सा भी रखता था। तो ऐसा कौन सा अवगुण नहीं है जो दुनिया में जो मोहम्मद पर नहीं था, और कौन सा ऐसा कार्य मोहम्मद का है जिसमें भारत में अपराध और सजा और जेल हो जाती। पैगंबर मोहम्मद के पोते और पैगंबर के परिवार के एक बड़े सदस्य की पैगंबर की मृत्यु के बाद मुसलमानों द्वारा क्रूरतापूर्वक यातना क्यों दी गई, उनकी हत्या क्यों गई? क्योंकि जैसा मोहम्मद ने किया वैसा मोहम्मद को मिला। मोहम्मद की जो कर्म मोहम्मद का सामने आए, जो बुरे कर्म थे वो मोहम्मद के सामने आए। उसकी बेटी फातिमा की मौत जब हुई, जब उसको मारने गए लोग तो दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई थी दरवाजा, उसके बाद दरवाजा को जोर से धक्का मारा, उसका गर्भ मिल गया और मर गई। इसी तरह इसके नवासे कत्ल किए, क्योंकि मोहम्मद ने जो अत्याचार किए थे, कर्म इसके सामने आया, जैसा इसने किया वैसा इसको फल मिला। आगे देखते हैं कोई और हदीस हो तो। तो आपने देखा कि किस तरह मोहम्मद औरतों को पीटते थे। हाँ, एक किस्सा और बताता हूँ मैं आपको। एक थी असवा बिनते मरवान। जब मोहम्मद मक्का से मदीना गया तो इसने काफिले बनाए, लोगों को लूटना शुरू कर दिया, 5वां हिस्सा खुद लेता था, औरतों से बलात्कार होने लगे, जिनसी जातियाँ होने लगीं और औरतों की इज्जत तार तार होने लगी, क्योंकि सारे यहूदी थे। तो उन लोगों ने, असवा बिनते मरवान एक कवियत्री थी, मरवान की बेटी थी, उसने इसके खिलाफ कविताएं लिखी। जब इसके खिलाफ कविताएं लिखी तो मोहम्मद नाराज हो गया। मोहम्मद ने कहा कि इसको कोई कत्ल करो, एक अंधे आदमी से उसका कत्ल करा दिया। तो मोहम्मद तो कातिल था, खून का प्यासा था, एक दरिंदा था, और इसको कहते हैं पैगंबर की सुन्नत पर चलना चाहिए। एक अकरम मुकर्रम है जो पठान है हमारे हापुड़ जिले का या बुलंदशहर जिले का, वो बार बार वीडियो डाल रहा था, अपनी बूढ़ी माँ से कह रहा था हमको किसकी सुन्नत शिक्षा पर चलना चाहिए, मोहम्मद की पे। तब मैंने उसको जवाब दिया उसकी जो फेसबुक आईडी पे, मैं तुम्हारा मोहम्मद लुटेरा बलात्कारी कातिल था, औरतों से बलात्कार करता था, औरतों को बाजारों में बेचता था। ये तुम्हारी बूढ़ी माँ को ये नहीं पता, उसको जरा ये पता। उसके बाद उसने अपना फेसबुक आईडी ब्लॉक कर दिया, अब उसके फेसबुक में नहीं आता मुकर्रम कुर्रम जो भी है। एक बार देखिए, आयशा बहुत प्रभावशाली थी। एक बार उसने मोहम्मद को बताया गैर मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम महिलाओं से ज़्यादा खुश हैं। मोहम्मद नाराज हो गए और ऐसा सवाल करने पर उसे जोरदार थप्पड़ दिया। तो ये मोहम्मद जो एक नॉर्सिस्ट था, मोहम्मद एक नॉर्सिस्ट था, और ये
औरतों की इज्जत नहीं करता था। ये औरतों की इज्जत क्या करे, जिससे पैदा हुआ अपने माँ बाप से। एक व्यक्ति आया उनके पास के, वो तो मुसलमान नहीं थे, मेरा पिता, तो वो कहाँ जाएगा? उन्होंने कहा वो तो नरक में जाएगा। मोहम्मद ने बोला कि मेरे पिता भी मुसलमान नहीं थे, मेरी माँ भी मुसलमान नहीं थी, मेरा चाचा भी मुसलमान नहीं थे, सारे नरक में जाएंगे। तो इतनी बेगैरती हो सकती है जो अपने माँ बाप को नरक भेजे, सिवाय इसलिए कि उसको पैगंबर नहीं मानते, सिवाय उसके और झूठ और फरेब को नहीं मानते थे, जो उसके कत्लो गारा लूट पाट का विरोध करते थे। भाई क्यों इस्लाम में जाएगा आदमी? एक अच्छा भला आदमी भी अगर इस्लाम में चला जाए तो लुटेरा, कातिल और बलात्कारी हो जाता है। तो ये काम तो सारे मोहम्मद ने किए थे। तो सही बोला यति नरसिंह ने, सरस्वती ने, रावण के पुतले जलाने से अच्छा तो मोहम्मद के पुतले जलाओ, कि मोहम्मद तो रावण से भी ज्यादा क्रूर था। आगे देखें कोई हदीस और मिल जाए। चलते चलते ये भी बता दें, देखो एक हदीस, बड़ी शानदार हदीस बताऊंगा। ये जो कहते हैं ना कि आयशा ने तब विवाह किया था कि जब वो छोटी थी, देखो ये हदीस है एक, इसके लिए अलग से बना दूंगा वैसे, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये चैप्टर है मैरिंग समवन हु इज सिमिलर इन एज टू हर। इट वाज नरेटेड Abdullah bin Burud that his father said Abu Bakr and Umar may Allah to please with them proud marriage to Fatina, but messenger of Allah said she is young Fatima, all possess marriage to me। इसमें कहा गया है कि जब उमर ने कहा कि अपनी बेटी फातिमा से मेरी शादी कर दो, तो मोहम्मद ने ये कहते मना कर दिया कि वो बड़ी अभी छोटी है। इसका रेफरेंस है, रेफरेंस देख लेते हैं इसका, ये कहाँ की हदीस है। रेफरेंस है सुनन अल-नसाई 32-21, बुक 26 हदीस 26, हदीस बुक भी 26 हदीस भी 26, वॉल्यूम 4 बुक 26 हदीस 32-33। और इसी मोहम्मद ने आयशा का हाथ मांग लिया, और मूर्ख जो इनका पहला खलीफा था उसने अपनी नन्ही बच्ची का हाथ इसके मोहम्मद के हाथों में दे दिया। तो आपने देखा किस तरह मोहम्मद औरतों को मारता ही नहीं था, कत्ल भी करा दिया उसने औरत ने। और उस मोहम्मद ने, जो आदमी को औरतों का कत्ल करा सकता है वो अपनी पत्नी को नहीं मारेगा। जो इतना उस कामुक हो, जो 16 साल की सफिया के साथ 3 दिन बलात्कार किया उसके पिता और पति को मारकर, जो उसका पिता था हुया और उसका पति उसका जो पति था किनाना अल रबी को कत्ल करके 3 दिन खैबर के दर्रे में उसके साथ रंगरलियां मनाता रहा। तो ये अच्छा पैगंबर है कि अपनी औरत को नहीं मारेगा? ये जो मौलाना झूठ फैला रहे हैं, मोहम्मद बड़े अच्छे थे, मोहम्मद से बड़ा तो घृणित कोई व्यक्ति हुआ नहीं। ये कहते हैं कि डॉक्टर माइकल हार्ट की किताब है, उसमें मोहम्मद को 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में रखा है। उसमें तो हिटलर का भी नाम है। मोहम्मद प्रभावशाली था ये नेगेटिव रूप में। एक लुटेरा भी प्रभावशाली होता है, दाऊद इब्राहिम भी प्रभावशाली है। जितने ये क्रिमिनल हैं सारे प्रभावशाली हैं, लोग इनसे डरते हैं। कई बार कानून के हाथों पड़ते हैं तो फिर ये डरते हैं। तो ये तो सब प्रभावशाली होने का क्या मतलब, एक अच्छे साइंस में लिया जाता है। हिटलर इतना प्रभावशाली था, उन्होंने 50 लाख यहूदी मार दिए, तो क्या अच्छा आदमी था? हर प्रभावशाली व्यक्ति अच्छा होता है क्या? दुनिया भर के माफिया और शराबी, जो गाजियाबाद में जब हम बचपन में पढ़ते थे, शराबी थे, बड़े लोगों को चाकू से डरा डरा कर, ये सांसी कंजर जाति के लोग थे, वो डराया करते, तो क्या प्रभावशाली थे? एक बार जब उन पर कहर टूटा तो इतना मारा गया कि एक हरनाम सिंह का सांसी तो उसमें बॉक्स में छुप गया, लोहे के बॉक्स में जान बचाने के लिए लड़कियां छेड़ते थे। तो मोहम्मद के ज़माने में तो कोई इसका मुंह तोड़ने के लिए हुआ ही नहीं। तो ये काम अब हम लोग कर सकते हैं, गैर मुस्लिम कर सकते हैं, मुसलमानों को समझा सकते हैं। इस ऐसे व्यक्ति को आप पैगंबर मानोगे जो लुटेरा और बलात्कारी हो, जो अपनी पत्नियों को सिर्फ ना पीटता हो बल्कि दूसरों की औरतों को कत्ल भी करा देता हो, क्योंकि वो इसके खिलाफ कविताएं लिखती थी। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।